एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत पतली है। अंतरकलह और गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस ने न केवल सत्ता गंवाई बल्कि संगठन की जड़ें तक हिल गई। बात युवा और वरिष्ठों के आपसी सामंजस्य की करें तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। पार्टी में युवाओं को तरजीह देने की बात राहुल गांधी खुद कई बार कर चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह युवा नेताओं को धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं राजनीति में सब्र होना चाहिए। नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वैसे ही उनका सम्मान रहा, उन्हें भी सांसद बनाया गया, केंद्र मंत्रिमंडल में लिया गया, पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया। वही हालत सचिन पायलट जी की है। अभी उनकी उम्र ही क्या, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो और जवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस में मची उठापटक पर बीजेपी को मौका मिला हुआ है और बीजेपी तंज कसती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने जितना युवाओं को छलने का काम किया है इतना कभी किसी ने नहीं किया। मध्य प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का युवा चेहरा दिखाकर चुनाव जीता और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो एक बुजुर्गवार श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान उदाहरण है। तो युवाओं को सिर्फ ये छलते हैं। दिग्विजय सिंह जी को अगर कोई युवा दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयवर्धन सिंह दिखता है, इसके अलावा उनको कोई युवा नहीं दिखता है। बाकी युवाओं के साथ तो वो चीटिंग करते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता हासिल की, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह, वरिष्ठ और युवाओं में आपसी सामंजस्य का न होना एमपी के लिए श्राप साबित हुआ। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान में भी बनी हुई है और मुश्किलें कम नहीं। ऐसे में वरिष्ठ और युवाओं के तालमेल पर सवाल कई हैं, जिनका शायद जवाब भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो कई सदियों से इस पे बात होती रही है। यंग वर्सेस ओल्ड या युवा वर्सेस वरिष्ठ। और अगर हम बात करें तो इन दिनों इंडियन पॉलिटिक्स में पहले तो हमने मध्य प्रदेश में इसका देखा। शायद यही कारण था कि सिंधिया वर्सेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और यहाँ पे तख्ता पलटा। और अभी हम यही जो है स्ट्रगल हम राजस्थान में देख रहे हैं, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। तो युवा वर्सेस वरिष्ठ यानी एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे कारण क्या रहता है? अगर हम देखें तो जो वरिष्ठ होते हैं उनका ये मानना होता है कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, इतने साल का उनके साथ एक्सपीरियंस है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो यूथ का ये मानना होता है कि उनको मौका क्यों नहीं मिलता है। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ फोन लाइन पे कुणाल चौधरी जी हैं। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कुणाल जी आप ही के पास आऊंगी, क्या हो रहा है ये कांग्रेस में यूथ वर्सेस जो अगर हम कहें वरिष्ठ नेता, इसका घमासान देख रहे। पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा, अब राजस्थान में। देखिए, पहली बात ये यूथ वर्सेस वरिष्ठ नेताओं का कोई भी वो बात नहीं है। ये लोगों की जिस प्रकार की विश्वसनीयता की बात है और जिन चीजों की बात है, क्योंकि जिन दो यूथ की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस हिंदुस्तान की राजनीति में जितनी जल्दी जितने अच्छे मौके दोनों यूथ को मिले, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें चाहे सचिन पायलट की बात करें,
करीब सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, जबकि 24 साल की उम्र में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, 24-25, और फिर 31 साल की उम्र में दोबारा सांसद बनते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। 36 साल में वो चुनाव हारते हैं बड़े मार्जिन के साथ लोकसभा का, और उसी साल उनको वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पीसीसी चीफ बनाया जाता है, और वही 40 साल की उम्र में डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान बनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मौका, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी है कि उनको उनकी फादर शांत होने के बाद एक कम उम्र के अंदर 26-27 साल की उम्र के अंदर उन्हें सांसद बनाया जाता है, 10 साल केंद्र में मंत्री रखा जाता है, पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया जाता है, सीडब्ल्यूसी के अंदर जगह दी जाती है, और इन्हें ताकत पार्टी, क्योंकि कभी भी पार्टी इससे चलेगी सिर्फ युवाओं से चलेगी या सिर्फ वरिष्ठों से, एक हमेशा कॉम्बिनेशन होता है कि जो वरिष्ठों का जो अनुभव होता है उस अनुभव की कोई सानी नहीं होती, और दूसरा युवाओं की ऊर्जा। जब वरिष्ठों का मार्गदर्शन, वरिष्ठों का अनुभव युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करता, तभी संतुलित रूप से हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चीजें बनती। चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता थे, उनके साथ एक युवाओं की अच्छी टीम को लगाया गया, और लेकिन यही चीज तो थी, इसी के कारण तो सिंधिया आपके यहाँ से गए, पार्टी से गए, और आप लोगों के हाथ से सत्ता जाती रही, और यही चीज अब हम राजस्थान में देख रहे हैं। ये पहली बात तो ये गलत फहमी किसी को है, किसी के मन का लालच और किसी को अलग लालसा हो तो गलत गए। कोई ये कहे कि इस कारण गए, कोई कारण नहीं, जिसके कारण होते हैं, जिसको मतलब अपने अंदर ही जिसका जमीर बिक जाता है उसका कोई होता। यही मैं बात। चलिए, एक तरफ आपके यहाँ के आपके पार्टी में दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, तो ये बताइए वरिष्ठ लोगों को कितने दिन तक पार्टी, क्या कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होनी चाहिए? अब आप दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद एक बार राज्यसभा में गए, फिर से राज्यसभा के वरिष्ठ वो प्रायोरिटी नंबर 1 नंबर 2 उसी को लेकर तो इतनी घमासान मची आप लोगों के। उसके बाद आज गहलोत साहब ने ये कह दिया कि सचिन पायलट जो है केवल अंग्रेजी बोलना और हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता। मतलब इस तरह का बिलो द बेल्ट रिमार्क्स। पहली चीज, राज्यसभा में नंबर 1 नंबर 2 की क्या कहानी होती है? 122 विधायक हमारे पास है, अगर ये 22 विधायक नहीं जाते 2 सीटें हम जीतते। इसमें पहला और दूसरा नंबर क्या होता है? और जब तक तय हो गया था पहला दूसरा नंबर, और क्या राज्यसभा मिलेगी नहीं मिलेगी, किसने कहा कि नहीं मिल रही थी सिंधिया को, और मिल रही थी तो अगर क्या नहीं मिलेगी तो क्या पार्टी छोड़ के चले जाओगे? क्या ये कोई क्या पार्टी किसी के मतलब पार्टी ने आपको नेता बनाया, कार्यकर्ताओं ने नेता बनाया? क्या थे आपके पास किसके मतलब अगर इतने बड़े नेता थे तो इंडिपेंडेंट अपने जीत के जाते, पार्टी के नाम का, पार्टी के सिंबल का। ये कोई गलत है युवा। लेकिन आज जो गहलोत जी ने कहा उस रिमार्क को आप कैसे देख रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने से और हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता है? उन्होंने सचिन पायलट के ऊपर कमेंट किया, ये इससे अच्छा कमेंट किया जब एक नेता किसी मनेसर की उसी होटल में जहां मध्य प्रदेश के विधायक बैठे वहां बैठ के बात करेगा, वहां बैठ के साजिशों की बात करेगा, तो हिंदी इंग्लिश बोलने से, उन्होंने इंग्लिश ही नहीं बोला, उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों बोला है, और जिस तरीके से उसको मिस इंटरप्रिटेट करा गया, स्पष्ट है कि आप बहुत अच्छा वक्ता हो या आप अच्छे बात करते हो। इसका मतलब इसे नहीं पार्टी किसी कोई विधायक कुणाल चौधरी बनाए तो अकेले की दम पे नहीं बनाए, हजारों कार्यकर्ता पीछे लगते हैं जब जाके एक नेता तैयार होता है। मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, हजारों कार्यकर्ताओं ने मदद करी, और उनके माध्यम से जो कार्यकर्ता होता है उसके माध्यम से पार्टियों के अंदर एक नेता तैयार होता है। नेता कोई की वो बहुत आसमानी सुलेमानी आ गए, आप भाषण हम भी अच्छा दे लेते हैं, इनसे अच्छे भाषण हमें भी देते आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कार्यकर्ता की आपकी काबिलियत को सराहा। और इतने बड़े मौके इस देश के अंदर अगर किसी पार्टी ने दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देख लो, ये युवाओं की बात करते हैं, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष विधायक है, एनएसयूआई के अध्यक्ष को टिकट दी। मुझे गर्व होता है कि मेरे यूथ कांग्रेस के 12 से 13 लोग इससे अभी विधायक बने हुए हैं, 5-10 हार गए, कई मंत्री भी हमारे यहाँ के यूथ कांग्रेस के बने थे, तो ये गर्व की बात है। बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष को टिकट मिला, बीजेपी के युवा उसको टिकट मिला, कौन से सम्मान और इसकी बात कर रहे हैं? इतना सम्मान, अगर ये इसे अपमान मानते हैं तो इतने बड़े तो ख्वाब होते हैं किसी के कि अगर इतना अपमान हमारा हो जाए कि 40 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बन जाए, तो इससे अगर ये अपमान है तो फिर इसको तो कुछ नहीं कह सकते कि अगर 40 साल की उम्र में आप डिप्टी सीएम होके भी अपमान मानते हो
आप मुख्य सचेतक होकर पार्टी का अपमान मानते हो, आप केंद्रीय मंत्री 10 साल रहे तो भी आपको अपमान लगता है। तो कई बड़े बड़े नेता इस मध्य प्रदेश की राजनीति के आज जिन परिस्थितियों में, क्या गोपाल भार्गव जी 35 साल की राजनीति के आज कैबिनेट मंत्री हैं, उसी में संतोष थे। कई लोग अभी पार्टी के अंदर बीजेपी में ही बाहर हो गए। तो चलिए कुणाल जी आप बने रहिए फोन लाइन पे, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और आपने जो बातें कही है उस पर हम रिएक्शन ले लेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ वर्सेस युवा की। मेरे साथ आलोक संजर जी भी जुड़ गए हैं। आलोक संजर जी आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। आपने सुना होगा कुणाल जी ने क्या कहा, आप क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए, वस्तुतः यदि राजनीति की युवाओं में हम बात करें तो मेरा ये मानना है युवा वर्ग किसी भी काल का या देश का एक आईना होता है और जिसमें हम युग का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य भी साफ साफ दिखाई देखते हैं। युवाओं का जो जोश है उसको हम चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिदृश्य में हम देख रहे हैं, जिसको जो थोड़ा बहुत मैंने अभी कुणाल भाई को सुना, वो भी एक युवा हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश में अभी विधायक भी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आपने किसी युवा को कोई काम सौंप दिया, कोई दायित्व दे दिया है, आपने जैसा कि वो कह रहे थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन एक डिप्टी सीएम बना देने के बाद यदि एक युवा जो अपनी बात कहना चाहता है, अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन यदि उस विचार को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो युवा किस काम का? फिर तो कहने को ये तरह हो गया कि एक तरह से चाबी का गुड्डा वो हो गया और उसको वहां बिठा के रखा है। यही तो दुर्दशा हुई है कांग्रेस में। और यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने कहा कि मेरे जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जिन बातों को मैंने चुनाव के काल में कहा है, जिनको मैंने भाषण में बोला है, जिनको मैंने मंचों से बोला है, तब यदि उनको बोल दिया जाता है कि ठीक है आप सड़कों पे उतरना है तो उतर जाइए, ऐसी स्थिति में वो क्या वो अपनी बेइज्जती कराएंगे वहां पे खड़े होकर? ये एक मुझे लगता है कि जो था या तो भाववेश में उन्होंने बोल दिया कमलनाथ जी ने, और यही गहलोत जी ने कराया कि जैसा कि उन्होंने बोला कि एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, साफ गोई कहने वाला व्यक्ति या इंग्लिश में क्या बात करने वाले व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। तो ये सीधे सीधे मेरा ये कहना है कि युवाओं का अपमान हुआ है और इसलिए ये ऐसा परिदृश्य हमारे सामने खड़ा हुआ। सिर्फ पद नहीं, लेकिन एक जो विचार से युवा जोड़ा है उस विचार को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे लिए पुराना इतिहास उठाकर देखें तो भारत की राजनीति में सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, लोकमान्य तिलक जैसे युवा नेता हुए हैं। बिल्कुल सही है संजय जी। चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगे। आपने सुना, कुणाल जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि इतने सारे पद तो दिए गए, उसके बाद क्या अपमान, क्या उनको और सम्मान चाहिए था। और यहाँ पे हमने आलोक जी को भी सुना। और देखिए कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश में जब तख्ता पलट हुआ तो बार बार सिंधिया यही कह रहे थे कि उनकी बात ठीक है, उनको सम्मान मिला, लेकिन क्या ऐसे सम्मान का क्या फायदा जब उनकी जो बात जो वो मनवाना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे सचिन पायलट का भी हम लोगों ने सुना कि डिप्टी सीएम है लेकिन उनकी चल नहीं रही है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, उनका भी अक्सर यही दुखड़ा रहता था कि मंत्री भले ही वो उस विभाग के हैं, लेकिन चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें या फिर जो भी फैसले हों, उनके फैसलों की सुनवाई नहीं होती। जो भी काम होता है वो सीएम सेक्रेटरीट से ही होता है, वहां से फाइनल होता है और सिर्फ उनको साइन करने के लिए फाइलें दी जाती है। इस प्रकार के चाहे हम जो सिंधिया जी के समर्थक मंत्री रहे, उनकी कई बार पीड़ा वो हम लोग को बता चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से वरिष्ठ वर्सेस युवा की बात है, तो ये सभी राजनीतिक दलों में रहे, ये सभी क्षेत्रों में है कि वरिष्ठ और युवाओं के बीच कहीं ना कहीं एक भाव होता है कि युवा चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए और होना भी यही चाहिए कि जिस प्रकार से राजनीति में हमने देखा, चाहे कुणाल चौधरी की हम बात करें, कुणाल ने जब राजनीतिक सफर शुरू किया था, छात्र राजनीति से शुरू किया उन्होंने, किस प्रकार से धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए हैं, जीतू पटवारी हो या फिर आलोक संजर जी की बात करें, राजधानी के अलग अलग इलाकों में
ग्रास रूट से, बिल्कुल छोटे स्तर से आलोक संजर जी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत की है। तो इन लोगों ने धरने प्रदर्शन इतने ज्यादा किए हैं, आंदोलन किए हैं, और उस आंदोलन से निकल कर ये आज इस मुकाम पर पहुंचे कि आलोक संजर जी राजधानी के सांसद रह चुके हैं, कुणाल विधायक हैं अभी काला पीपल से। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि समय रहते अगर युवाओं को मौका दे दिया जाए, युवाओं की योग्यता का लाभ लिया जाए, और वरिष्ठों को चाहिए कि एक समय रहने के बाद, एक समय के बाद उनको रिटायरमेंट भली नहीं ले, लेकिन मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। जो नए नवेले विधायक हैं, जैसे कांग्रेस की हम बात करें, जब कमलनाथ सरकार आई, अधिकांशतः लोगों को युवा के मुद्दे पे तो हम नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा युवा जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में थे, 2 बार की ही जीते विधायकों को मंत्री बना दिया गया था, सीधे कैबिनेट मंत्री सभी को बनाया गया था। तो इस प्रकार वहां पर एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि भाई वरिष्ठों और युवाओं में समन्वय होना चाहिए। वरिष्ठ युवाओं को ट्रेंड करें कि उनको काम कैसे करना है, क्योंकि युवाओं की ऊर्जा होती है और वरिष्ठों का अनुभव होता है। राजनीतिक दलों को इसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिस प्रकार से कुणाल ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चे के अध्यक्ष, चाहे हम अभिलाष पांडे की बात करें या फिर उससे पहले जो अध्यक्ष थे, उनको टिकट नहीं दिया, दावेदार दोनों थे। उसके बाद अगर हम महिला मोर्चा या फिर छात्र इकाइयों की बात करें तो कांग्रेस ने जरूर कुणाल चौधरी को टिकट दिया, वहां पर एनएसयूआई के जो अध्यक्ष थे उनको भी टिकट दिया, लेकिन कुणाल जीत कर आए, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जीत कर ना आ सके। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हर राजनीतिक दल युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन जब टिकट का समय आता है तो सभी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इससे कन्नी काट जाते हैं और भूल जाते हैं। 33% महिला आरक्षण की बात सभी करते हैं, लेकिन जब मुक्ता जी देखा है, चाहे मंत्री पदों की बात करें या फिर विधायकों की जो टिकट की बात करें, वहां पर इन पर अमल नहीं करती पार्टियां, इससे कन्नी काट जाती। तो पार्टियों को भी चाहिए कि युवा हो, महिला हो या सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एक पैरामीटर्स के हिसाब से होना चाहिए और सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल। कुणाल जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आपके अंदर कितना धैर्य है? आप ही के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि युवाओं में धैर्य होना चाहिए। तो मैं आपको कह तो रहा हूँ, सबको जो जिसको मिलना चाहिए सबको मिलता, दोनों चीजों का। कोई ये कहे कि सिर्फ युवा, इस देश में कांग्रेस का जो मूल है, संविधान का मूल है, हर तरह के विचारों की और हर तरह के अनुभव से लेके युवाओं की ऊर्जा, सबका उपयोग होना चाहिए। यही कांग्रेस की सरकार में जो बेहतर काम हो रहा था उसका नतीजा ही इसी कारण था कि कम से बेहतर के जो जिनका अनुभव है, एक अनुभव भी होता है जीवन में जब आप एक राजनीतिक उसमें, और युवाओं की ऊर्जा भी होती है। पर सिर्फ हम ये कहने के लिए बात करें कि हमने अब सम्मान नहीं मिला, अपमान हुआ और इस कारण हम चले गए, ये सिर्फ ढकोसले वाली बात है। जिसको गद्दारी करनी थी, जिस आदमी को गद्दारी करके जाना था, वो गद्दारी करके गए। इस प्रदेश के अंदर जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश को बेच के गए। अभी कल ही मैंने आज ट्वीट किया कि वहां पे ये ग्वालियर के अंदर यहाँ के जो एक विधायक गए थे, मुन्ना लाल गोयल, वो कह रहे हैं यहाँ कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहा, तो हम क्यों मीटिंग में बैठे, और मीटिंग छोड़ के भाग गए। और जिस प्रकार की बातें हैं कि काम नहीं हो रहे थे, अगर कैबिनेट मंत्री काम नहीं करवा पाए तो ऐसे अक्षम लोगों को कैबिनेट मंत्री पद छोड़ देना था। और अगर आप काम नहीं करवा पा रहे थे तो कैबिनेट मंत्री पद छोड़ देना नहीं। लेकिन आपको, चलिए ठीक है, एक बात ये बताइए, आपको ये नहीं लगता कि जो नेता वरिष्ठ हो गए हैं, एक उम्र के बाद उनको जो है मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ा देना चाहिए? युवा कैबिनेट अगर इस मध्य प्रदेश की थी तो कमलनाथ जी की कैबिनेट थी, सबसे ज्यादा युवाओं को टिकट दिया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी बॉडी के 13 लोग आज की तारीख में एमएलए हैं, चाहो तो नाम गिना दूं, और जो 10-12 चुनाव हार गए, इतने लोग एमएलए किस बॉडी के हैं? किसी युवा मोर्चा के, अभी सुनील भाई ने बताया, एक भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष को पिछले दिन टिकट दे दिया, और तुम ना बता दे पिछली बात। लेकिन तो इतना मौका मिलने के बाद भी तो आप देखिए ना, काम नहीं कर पाए वो। तभी तो सिंधिया भी गए और सचिन पायलट की का भी यही दर्द है। कहीं ना कोई बात तो है, तभी तो ये दोनों, देखिए दोनों युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं आकर्षण के केंद्र हैं, वोट लाते हैं। दोनों के अंदर यही पीड़ा है, एक ही पीड़ा है, और उन दोनों का यही कहना है। वहां पे सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दे रहे हैं गहलोत साहब। यहाँ भी ज्योतिराज सिंधिया ये कहते थे कि उनके सारे काम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रोक लेते थे। एक ही पीड़ा तो आ रही है ना बार बार। क्या काम सिंधिया जी का? जब आप यहाँ पे कैबिनेट में नहीं है, जब आप उसमें नहीं है, सरकार ने अपना काम किया। गरीब की पेंशन 300 की 600 कर दी, जो गरीब की पेंशन देना जरूरी था। बेटियों की शादी के पैसे दिए, लोगों को किसान कर्जा माफी की तरफ कदम बढ़ाया।
जो मूल उद्देश्य सरकार का होना चाहिए। क्या होते हैं पर्सनल काम? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कितनी जमीनों के वो कराए, तो क्या इस काम की बात करें? कौन सा काम नहीं हुआ बताए? खड़े होके उससे वार्तालाप करने को तैयार हूँ। कौन सा काम वो? क्या जिस हाथ खून से रंगे हुए हाथ कहते थे शिवराज जी के मंदसौर गोलीकांड के बाद, जिसके खिलाफ धरने पे बैठे थे, उनसे हाथ मिला लिया। जिनने कर्जा चढ़ाया, जिनने कर्जा उतार रहे थे, वो बुरे लग रहे थे। ये कौन सी बात है? इन बचकानी बातों में कोई दम नहीं है। सिर्फ किस तरीके से जाके सत्ता लोलुपता होती है कि मुझे केंद्र में जाके मंत्री बन जाऊंगा या अपने लोगों को ये कर लूंगा, कुछ नहीं होता। ये राजनीति। चलिए आलोक संजर जी से पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप आलोक संजर जी? युवाओं में धैर्य नहीं है, एम्बिशियस है, उनको सत्ता चाहिए, उनको पद चाहिए। मैंने कहा कुणाल भाई बहुत जोश से बात कर रहे हैं, युवा है, हमें मुझे भी अच्छा लग रहा है, इतनी जोश होना भी युवा चाहिए। तो आप भी हैं आलोक संजर जी। लेकिन मेरा ये आग्रह ये है कि यदि ऐसी बात करेंगे, मैंने कहा ना युवाओं का भी अपमान होगा। अब मैं आपको उदाहरण ही देता हूँ, जैसे कह रहे हैं कि मंत्रियों की केंद्रीय मध्य प्रदेश सरकार में जिनके मंत्री थे, उन्होंने मंत्री ने भूमि पूजन कर आ गए और मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उनकी भूमि पूजन निरस्त कर दिया, काम पे निरस्त कर, टेंडर निरस्त कर दिए। इतना अपमान कौन बर्दाश्त करेगा? इसलिए बहुत सारे लोग निकल कर के आए। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको चैलेंज उठाते रहना चाहिए। एक युवा में अंदर एक ताकत इनबिल्ट होती है, तो उस ताकत का हमको उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसका उपयोग ना करके दुरुपयोग यदि करेंगे तो युवा तो भड़केगा। और वही कारण है कि कांग्रेस में आज इतने युवा हैं, कुछ लोगों को भी छोड़ जाए। अभी थोड़े दिन में कहता हूँ कुणाल भाई को भी यदि इस स्थिति का सामना करना पड़ा तो ये भी तिलांजलि दे देंगे, क्योंकि विचार से जुड़ना और वो भी बीजेपी आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कुणाल जी भी बीजेपी आ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, यदि कांग्रेस में युवाओं की इस तरह बेइज्जती होती रही, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में कहा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, अच्छा उसके पहले भी ऐसे वर्ष में कहता हूँ युवाओं की परिभाषा क्या है। आज भी कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी को युवा कहते हैं, उनकी आयु कितनी हो गई है, तो वो अब युवा की श्रेणी में है क्या आज भी? लेकिन वो युवाओं के भाव को भी नहीं समझ रहे और बुजुर्गों के भाव को भी नहीं समझ रहे। तो भाव का ही खेल है राजनीति। और इसलिए मैंने कहता है ना, जो सबसे पहले जो बुजुर्ग चाहते हैं, सपना देखते हैं, उसको सपने को दिव्य दर्शन में बदलने की ताकत तो युवा ही रखता है। लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस के लोग सपना देखना भी बंद कर चुके हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने लोगों को संभालना, उनकी इज्जत करना, उनकी भावनाओं की इज्जत करना, ये नितांत आवश्यक है। जो आज के तक आप कह रहे थे कि हमने युवा मोर्चे के लोगों को टिकट नहीं दिया, विश्वास सारंग जी हमारे मंत्री हैं, कमल पटेल जी हमारे मंत्री हैं, पार्टी के हमारे जीतू भाई को हमने वहाँ इंदौर से टिकट दिया था। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में, युवाओं को हमेशा अवसर मिलता है। मैं भी तो अब धीमे धीमे वृद्ध होने की दिशा में बढ़ रहा हूँ, मैं भी अब 55 का हो गया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हमको हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपना सर्वस्व लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आज जो युवा है वो कल बुजुर्ग होगा, जो कल बुजुर्ग था आज है, तो पिछले दिनों युवा था। तो हमको उनके अनुभव और दोनों का जोश और होश दोनों का समावेश। चलिए आलोक संजर जी, आपका, कुणाल चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसे हम बात कर रहे थे युवा, वरिष्ठ वर्सेस युवा, तो ये ऐसा टॉपिक है जो सदियों से चला आ रहा है। युवाओं को लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए और मौका तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे देश की, तो आज जो मैक्सिमम जो आबादी है वो यूथ की है। और जो कांग्रेस में है इस वक्त जो बहस छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, वो वरिष्ठ वर्सेस युवा की है। और वरिष्ठ उन एडवाइस दे रहे हैं कि युवा धैर्य रखें और युवा जो हैं उनको काम करने का मौका चाहिए। तो यही स्थिति थी। इसी स्थिति के कारण मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, राजस्थान में अभी जो है राजनीतिक उठापटक है और बीजेपी वाले जो हैं वो तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?